इन्होंने क्या किया, भाषण दिए और छात्र आंदोलन का नेतृत्व किए। और उन्होंने छात्र आंदोलन को कहते हैं ये कोई छात्र के लिए पर्सनल आंदोलन नहीं है, ये पूरे बिहार के हर वह किसान गरीब सबके लिए है। इसीलिए इस आंदोलन को नाम क्या रखे, संपूर्ण क्रांति। तो दिक्कत नहीं आता। ये अपना भाषण स्टार्ट करते हैं, कौन, जयप्रकाश नारायण जी। ये अपना भाषण स्टार्ट कर रहे हैं और जहां वहां पर जितना भी विद्यार्थी या चाहे जो भी लोग हो, सब पूरे एकदम गौर से पूरा ध्यान लगाकर उनके भाषण को सुन रहे थे। क्योंकि याद रखना, ये क्रांति कोई मामूली क्रांति नहीं था, इसको स्वयं जयप्रकाश नारायण कर रहे थे। तो ये बोलना स्टार्ट करते हैं कि बिहार प्रदेश की जितने भी छात्र हैं या छात्र संघर्ष समिति हैं, छात्र संघर्ष समिति समझ रहा है, छात्र मीन्स विद्यार्थी, संघर्ष मीन्स जो संघर्ष कर रहा है, हाँ, जो लड़ रहा है अपने हक के लिए, आंदोलन कर रहा है, वो सब एक समिति बनाए हुए था, संगठन बनाया हुआ था। किसका, विद्यार्थी का। तो सब अपना अपना अलग अलग जगह से, अलग अलग जिला से आया होगा। तो उस सब के सबको कहते हैं कि बिहार प्रदेश के जितने भी लोग हैं और छात्र संघर्ष समिति हैं, सब ध्यान से थोड़ा सुनिएगा कि आज क्या है, बिहार प्रदेश जो है, सुनना, बिहार प्रदेश में असंख्यक कौन चीज जुर्म हो रहा है, क्राइम्स हो रहा है, समझ में आ रहा है, गलत सलत नीति है, कहाँ में, कहाँ में, बिहार में। लेकिन याद रखना, ये भी खत्म, अगर हम बिहार के लोग चाहें कि सबको खत्म कर दे तो हम लोग खत्म कर सकते हैं, लेकिन हम लोग ध्यान नहीं दे रहे। अभी ये कहे जयप्रकाश नारायण कहे कि अभी हम कुछ दिन पहले फणीश्वर नाथ रेणु से मिले थे। फणीश्वर नाथ रेणु तुमको पता होगा, फणीश्वर नाथ रेणु एक महान कवि थे। नहीं, 9th में पढ़ी होगी, एक कहानी है लाल पान की बेगम, लाल पान की बेगम के लेखक वही थे, फणीश्वर नाथ रेणु। तो इन्होंने कहा कि हाँ, इन्होंने कहा कि हमने फणीश्वर नाथ रेणु से मिले थे और मिले तो उन्होंने भी अपना विचार व्यक्त किया, हम भी विचार व्यक्त किए, उन्होंने अपना कविता के बारे में बताया, दिखाया भी हमको, उनसे मिलकर बहुत ही अच्छा लगा। ये अपने भाषण में ही बोल रहे हैं। उसके बाद ये कहे कि हम लोग एक बार जा रहे थे, कहाँ, हम जा रहे थे एक बार बेल्लोर अस्पताल। कहाँ, बेल्लोर अस्पताल, अस्पताल का नाम है बेल्लोर अस्पताल। वहीं पर मद्रास में, सुनना, कहाँ पर, मद्रास में, सुनते जाना, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है, सब बात क्लियर होगा। मद्रास, ध्यान दो, मद्रास में सर एक मित्र थे, कह रहा है कि मद्रास में मेरा एक मित्र थे, उनका नाम था श्री ईश्वर अय्यर, श्री ईश्वर अय्यर, श्री ईश्वर अय्यर थे। कह रहा है कि वहीं ईश्वर अय्यर के यहाँ हम लोग उधर जी जा रहे थे और वहां पर ही रामधारी सिंह दिनकर, जो हमारे राष्ट्र कवि के रूप में प्रसिद्ध है, पता है ना, रामधारी सिंह दिनकर। कहा रामधारी सिंह दिनकर भी वहां आए थे। कहाँ पर, तो गंगा बाबू से मिलने आए थे। वहां पर ही होगा कोई गंगा बाबू नाम का व्यक्ति, उन्हीं से मिलने आए थे। कौन, रामधारी सिंह दिनकर। कह रहा हम बेल्लोर अस्पताल जा रहे थे, उसी टाइम हमारा मद्रास में एक मित्र था श्री ईश्वर अय्यर, श्री ईश्वर अय्यर वहीं पर मिलने के लिए कौन आए थे, दिनकर। दिनकर जी किससे मिलने आए थे, गंगा बाबू से। गंगा बाबू नाम के एक व्यक्ति थे, उन्हीं से मिलने के लिए कौन आए थे, रामधारी सिंह दिनकर। कह रहा हमने रामधारी सिंह दिनकर से मिले और उन्होंने हमको बहुत सारा प्रेम दिया, बहुत सारा शुभकामनाएं दी और उन्होंने अपना कुछ कविताएं भी सुनाए, और उन्होंने ये भी कहा, ध्यान सुनना जरा, मेरे बात पर ध्यान दो, किताब मत दो, किताब बंद करो, किताब बंद कीजिए, किताब बंद, इधर ध्यान दो, किताब देखेगी तो इधर समझ में नहीं आएगा, समझ में, इसलिए इधर देखो, ध्यान दो, दिमाग बटान जाता है। अभी हम पढ़ा रहे हैं, हमारे वक्त जानी किताब। तो कहने का मतलब, हम रामधारी सिंह दिनकर से मिले तो उन्होंने, रामधारी सिंह दिनकर ने अपना कुछ कविताएं लिखे। तुमको पता होना चाहिए, रामधारी सिंह दिनकर जो थे वो राष्ट्र कवि ऐसे ही नहीं बने। याद रखना, उनके कविता में जलवा होता था ना, कि अगर उनके कविता को लोग ध्यान पूर्वक पढ़ लेते थे ना, तो लगता था जैसे कि जुनून आ गया अंदर में। मतलब अंग्रेज के विरोध में, देश के प्रति, देश की आजादी के प्रति उन्होंने ऐसा ऐसा कविता लिखा कि नौजवान लोग पढ़ करके उसका खून रत रत करने लगता। अगर समझ में आ गया था, समझ में आ गया। तो उनके कविता को लिखने कुछ तरीका ही अलग था। इनके कविता को लिखने का, रामधारी सिंह दिनकर। तो ध्यान से सुनना, उन्होंने कहा कि हमने कविता को लिखा, हमने रामधारी सिंह दिनकर से भी मिले और वो भी अपने कविता को बताए, समझाए और किए, ध्यान दो, करा वो हमको धन्यवाद भी दिए कि आप एक देश के लिए आंदोलन कर रहे हैं, एक राज्य के लिए आंदोलन कर रहे हैं। हमारा शुभकामनाएं है कि इस आंदोलन को आप अच्छे से करिए, इस आंदोलन को आप ठीक ठाक से करिए, समझ में आ गया। और हमारे बिहार प्रदेश आपके लिए हमेशा इसके लिए आभारी रहेगा, समझ में आ गया। ध्यान दो इधर, हमारा बिहार प्रदेश आपके लिए हमेशा आभारी रहेगा, क्योंकि आप हमारे बिहार के लिए इतना बड़ा योगदान दे रहे हैं।
रामधारी सिंह दिनकर बोल रहे थे कि इनको, जयप्रकाश नारायण को, क्योंकि उस टाइम उन्होंने आंदोलन में मतलब शुरू करने वाले थे संपूर्ण क्रांति। तो वही कह रहे हैं कि हमने मिला भी उनसे और उन्होंने कहा भी कि आपने हमारे देश के लिए बहुत कुछ किया, बहुत धन्यवाद भी दिए। उनके बाद कविता भी चला और वो अपना कविता भी सुनाया और हम उन पर विचार विमर्श भी किए। वहीं बैठ करके जो होता है, कोई व्यक्ति महान व्यक्ति मिल जाए तो महान चीज होता है। तो दोनों बैठ करके सर वहां पर क्या हुआ, बातचीत हुआ, एक दूसरे कविता सुनाए, रामधारी सिंह दिनकर उनको उत्साह भी बढ़ाए कि आप हमारे देश के लिए बहुत अच्छा कुछ कर रहे हैं। तो दोनों से मिला, वही कह रहे थे उनसे मिले, हमको बहुत अच्छा लगा और उनसे कुछ हमको जान पहचान भी हो गया। समझ में आ गया? क्योंकि याद रखना, हमारा बिहार प्रदेश बहुत ही, हम लोग बिहार को सबसे पीछे कर दिया गया है। समझ में आ गया? हर जगह मतलब तुम अगर बिहार में जाओ तो सरकारी दफ्तर चल जाओ, बैंक चल जाओ या कहीं पर भी जाओ, टिकट घर चल जाओ, यानी बिना घूस के है, बिना तुमको मतलब कुछ भी काम जो आज हो जाएगा वो काम को करने के लिए तुमको क्या कहा जाएगा, अगला सप्ताह आइए, अगला सप्ताह आओ तो कल आओ, कल आज सर नहीं, ये नहीं है, वो नहीं है। जो एक दिन में हो जाए, 2 दिन में हो जाए, उस काम को घसीट करके 1 महीना 2 महीना ले जाया जाता है। और वहीं पर थोड़ा सा घूस दे दो, रुपया निकालिए और जो कर्मचारी है उसके जेबी में या उसके टेबल पर रख दीजिए। देखिए सबसे पहले आपका काम ही होगा, सबसे पहला काम आपका होगा, उसके बाद तो सर कब है तो तनी हट जा, रुको मराई 10 दिन साइरल करनी है, अब आइए, अब वही रुपया नहीं देता फिर अगला सप्ताह तुमको बुलाया जाता। तो ये होता है सर हमारे बिहार में। तो सर इतना करप्शन है, इतना घुसखोरी हमारे बिहार में चल रहा है, इसी को मिटाने के लिए तो हमारे जयप्रकाश नारायण ने पूरा योगदान दे रहे हैं। लेकिन याद रखना फिर भी वही हाल है, ये खत्म नहीं हो सकता है सर, क्योंकि हर एक इंसान, हर एक जैसे ही कर्मचारी पद पर गया या कोई ओहदा पर गया, उसका नियत ही चेंज हो जाता है। फुल फोकस रहता है कि मेरा ही मतलब मेरा घर भरे, पैसा है बस, और कुछ भी नहीं, इंसानियत खत्म। समझ में आ गया? किस स्थिति में लोग आता है उससे काम करवाने के लिए, कौन सा आशा रख करके, मान लो जो तेज तराक है वो न कर लिया, और जो पहली बार फर्स्ट बार गया वो दफ्तर, जो पहली बार गया, जो कभी नहीं गया था, या नया नया कोई स्टूडेंट है या कुछ भी हो, तो वो गलत चीज देखेगा, गलत चीज सीखेगा। समझ में आ गया? और यही कारण है हमारे बिहार में, लड़का, यही कारण हमारे बिहार में इतना करप्शन है। कह रहा है कि हमारे देश की आजादी के लिए, कह रहा है आप जो ये आंदोलन हम लोग कर रहे हैं, कौन सा आंदोलन, संपूर्ण क्रांति, संपूर्ण क्रांति जो हम लोग कर रहे हैं, याद रखना ये कोई मामूली क्रांति नहीं होगा। स्टूडेंट को डायरेक्ट समझा रहे हैं। कह रहा है इस क्रांति में आप लोग को लाठी खाना पड़ेगा, कई दिन तक भूखे रोड पर रहना पड़ेगा, और उसके बाद जेल भी भरेगा बहुत सारे विद्यार्थियों से। अगर तुम लोग डट कर रहा तो ये आंदोलन चलेगा, ये क्रांति चलेगा। अगर तुम लोग पीछे हो गया, क्योंकि याद रखना तुमको पीछे करने के लिए, तुमको डराने के लिए एक से एक उसको जो करना होगा वो करेगा, लाठी चलवा देगा। समझ में आ गया? पूरा हड़ताल तुम लोग को करना पड़ेगा, भूखल 2-2 4-4 दिन तक रोड पर बैठ करके। समझ में आ रहा है ना? मारेगा, पकड़ करके जेल में बंद करेगा। लेकिन याद रखना इससे डरना नहीं है, ये पुराना पैतरा है किसका, हमारे सरकार का, डराने के लिए, बच्चों को मुंह बंद करने के लिए। लेकिन हम लोग नौजवान हैं, हम लोग को ऐसा इस चीज से डरना ही नहीं है, लाठी चलाए या फिर जेल में बंद कर दे, कुछ भी करे। समझ में आ गया? हमको उससे डरना नहीं है। कौन बोले ये बात? जयप्रकाश नारायण। करा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री, जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था, हमारा देश अंग्रेज गुलाम था ना, तब भी हमारे देश के एक महान व्यक्ति, ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन आएगा, जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि अभी हमारे जनता को न जाने कितने मील की दूरी सफर तय करना है। यानी कहने का मतलब आजादी, और तुमको आजादी ऐसे ही नहीं मिला है, डायरेक्ट जवाहरलाल नेहरू बोले थे, ऑब्जेक्टिव में आएगा कि अभी हमारे भारतवासियों को ना जाने कितने मीलों, मतलब कितने कितने दूरी तय करना है, कितना सफर तय करना है, ये हमको भी पता नहीं है। क्योंकि ये आजादी कोई लड्डू नहीं है कि लिए और मुंह में रख लिए, इसके लिए बहुत कष्ट झेलना पड़ता है, मार खाना पड़ता है, भूखे रहना पड़ता है, जेल जाना पड़ता है, तब जाकर आजादी मिलता है। जयप्रकाश नारायण हमको समझाने के तौर पर ये भी बताए थे कि आज एक से एक व्यक्ति देख लो, भगत सिंह थे, समझ में आ गया, चंद्रशेखर आजाद थे, ये सब क्या हो गए, हमारे देश आजाद के लिए मरे हैं। अभी कौन किसके लिए मरता है, देश किसी को मतलब ना, सिर्फ अपना देख रहा है। लेकिन देखो हम बात करें भगत सिंह का, चंद्रशेखर आजाद को देखो, ये सब ऐसे महान व्यक्ति थे जिन्होंने देश के लिए, राजगुरु देखो, ये सब देश के लिए शहीद हो गए थे। आज कितना तारीख, आज 21 तारीख ने, कल 22 और परसों 23 मार्च, 23 मार्च होगा न? याद रखना वही 23 मार्च है जिस दिन भगत सिंह को फांसी चढ़ाया गया था।
क्या मार्च? 23 मार्च को। 23 मार्च को भगत सिंह को फांसी पर चढ़ा दिया गया था। समझ में आ रहा है? और 2 दिन बाद सुनना इधर, 2 दिन बाद उस दिन शहादत भी है भगत सिंह का। और याद रखो, तुमको, हम लोग को, विद्यार्थियों को, आज के लड़कों को, पीढ़ियों को समझना चाहिए कि आज वैसे भगत सिंह, क्या उनको जीवन जीने एक शौक नहीं था? वो भी जीवन जीते, शादी ब्याह करते, बाल बच्चा होता, परिवार होता, लेकिन याद रखो उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। सिर्फ किसके लिए? हमारे देश के लिए। हमारा देश, अगर हमारे एक के मरने से, अगर हम, भगत सिंह का ऐसा सोच था, अगर हमारे एक के जाने से अगर पूरा देश खुश होता है तो हम उसके लिए मरने के लिए तैयार हैं। समझ में आ गया? और वो खुशी खुशी, हाँ खुशी खुशी क्या थे, 23 मार्च को, 23 मार्च को खुशी से फांसी पर चढ़ गए हमारे देश के लिए, 23 मार्च को। तो ये लोग, हम लोग को समझना चाहिए। समझ में आ गया? लेकिन हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं। वही विद्यार्थियों को समझाते हैं कि तुम लोग जुनून में आ तो गया है कहाँ, गांधी मैदान, हमारे भाषण को सुनेगा, 2 घंटा तुम में क्या रहेगा, पावर रहेगा, और फिर पता चलेगा कि 2 दिन रहा, तेसर दिन भूख लग गया, पुलिस डंडा चला दिया, सब मैदान छोड़ के खाली। तो ऐसे में आंदोलन नहीं होता है। हम पहले ही, तुमको ये मत सोचना कि भड़का रहे हैं, हम पहले ही आप लोगों को बता देते हैं कि ये सब सहो तो क्रांति हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये हमारा बिहार है। इसमें सच को दबा दिया जाता है, इतना करप्शन है कि दबा दिया जाता है सच को। इसलिए याद रखना, तुमको इतना इतना दिमाग में रखकर इस आंदोलन में बैठना है कि हमको बहुत आगे कष्ट सहना है। समझ में आ गया? और ऐसा जवाहरलाल नेहरू भी उस टाइम बोले थे जिस टाइम हमारा भारत देश आजाद नहीं था। वो डायरेक्ट बोले थे कि अभी हमारे जनता को काफी मेहनत करना पड़ेगा, बहुत दूर तक चलना है अभी जनता को, तब जाकर उसको क्या हासिल होने वाला है, आजादी। और सही बात है, कितने लोग मरे, कितना अपना योगदान दिए। समझ में आ गया? कितना परिवार